नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ दुर्गे। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज के वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी को पता है कि शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से ही चल रही है और 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चलता है। पूरा का पूरा इस बार की शारदीय नवरात्रि 9 दिनों का है और बहुत से भक्त ऐसे भी होते हैं जो पूरा का पूरा 9 दिनों का व्रत करते हैं। कुछ लोग शुरू का और अंतिम का व्रत करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया। वास्तु शास्त्र में ऐसा भी वर्णित है, अगर कोई व्यक्ति यह चाहे कि बिना व्रत किए ही कुछ ऐसे उपाय कर दे तो आपकी सारी के सारे मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगे। जी हां, आपने सही सुना। आज की वीडियो में मैं आपसे यही बताऊंगा कि वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि बस आप चाहे व्रत करें या न करें, पूजा करें या न करें, लेकिन बस अगर इन 3 उपायों को कर देते हैं, यकीन मानिए आपके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद यूं ही बरस पड़ेगा। बस भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं माता रानी से विनती करता हूं कि हे माता रानी, आप उन सभी भक्तों को आशीर्वाद बनाए रखना कि जो भी मेरे वीडियो को लाइक करता है तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करता है। इस वीडियो को पूरा जो मैं आपके बारे में बातें बताता हूं, जन कल्याण के बारे में बातें बताता हूं, उन सभी भक्तों के घर जाकर के आप जो कृपा जरूर बनाइएगा। वैसे आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वास्तु शास्त्र के अनुसार उन 3 उपायों को बताऊंगा जो शायद ही यूट्यूब पर किसी ने बताया होगा। अगर इन उपायों को कर लेते तो यकीन मानिए 10 गुना जो आपके जीवन में खुशखबरी आएगी, सुख शांति जो है 10 गुना बढ़ेगा अचानक ही। वैसे इस बार जो माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं और जब भी माता रानी हाथी पर सवार होकर के आती है वह जो समय बहुत ही शुभ होता है और जन कल्याण के लिए आती है। अपने सभी भक्तों के सुख दुख यूं ही हर लेती है। वैसे इस बार की नवरात्रि पूरा का पूरा 9 दिनों से जब माता रानी धरती लोक पर आती हैं और हाथी पर सवार होकर के आ चुकी हैं तो बस अपने भक्तों का कल्याण तो कर ही रही हैं। लेकिन जिन भक्तों के अंदर जैसी श्रद्धा भाव रहता है बस अपने भक्तों का कल्याण करती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो व्रत नहीं कर पाते या कुछ आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है, बीमार रहते हैं, स्वास्थ्य सही नहीं रहता, कुछ ऐसी समस्याएं होने की वजह से वे जो व्रत नहीं कर पाते। लेकिन वास्तुशास्त्र में उन लोगों के लिए भी बहुत ही जबरदस्त उपाय बताया गया। यदि आप व्रत नहीं करना चाहते तो भी माता रानी का साक्षात आशीर्वाद जो है अपने साथ में पाना चाहते हैं ताकि आपका भाग्य जो है आपके साथ साथ चले, आपके जीवन की दरिद्रता गरीबी यूं ही नष्ट हो जाए, तो बिल्कुल ही सत्य बात है। बस इन उपायों को कर लीजिएगा जैसा कि आज की इस वीडियो में वास्तु शास्त्र के अनुसार बताया गया है। बस मैं उन्हीं ज्ञान को आपसे शेयर करूंगा। अगर आपको समझ जाएगा तो जरूरी एक बार आजमाइएगा। लेकिन अगर आप भूल जाए इस उपायों को तो कम से कम नोट कर लीजिए। अगर नोट करेंगे तो ये चीजें याद रहेगी और आप सही तरीके से इस नवरात्र में करिएगा जरूर। एक बार अगर माता रानी पर भरोसा हो तो यकीन करिएगा कई सारे लोग इस उपायों को करके करोड़पति बन गए, तो आप क्यों पीछे होना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग उन उपायों को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिए। यदि आप भी चाहते हैं कि माता दुर्गा का आशीर्वाद आपके साथ में रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा के लिए इस प्रकार के ज्ञान वाले वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो चलिए हम लोग उन 3 उपायों को जान लेते हैं जो हमारे जीवन का रातों रात किस्मत चमका सकती है। रातों रात हमारी गरीबी यूं ही खत्म हो सकती है। आपको अब करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो पहला नंबर का उसमें से उपाय है कि जब भी आप इस नवरात्रि में 9 दिनों का जो शारदीय नवरात्रि इस बार की लगी है जो 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर दिन सोमवार तक है, तो इस नवरात्रि के पहले दिन से आप ना तो अखंड ज्योति जला पाते हैं, ना तो 9 दिन का व्रत कर पाते हैं। मतलब नहीं कर पाते व्रत तो भी कोई संशय की बात नहीं, ना तो आपने कलश की स्थापना ही किया तो कुछ नहीं किया, लेकिन तो भी अगर इस उपाय को करते तो यकीन मानिए माता रानी का कृपा आपके साथ में चलेगा। वो पहला नंबर का उपाय है कि घर के मुख्य द्वार पर, ठीक है, नवरात्रि के पहले दिन से ही रोज इस काम को करना है। घर के मुख्य द्वार पर चाहे महिला हो या पुरुष हो, ठीक है, घर के मुख्य द्वार पर आपको स्वास्तिक बनाना है। ठीक है, कोई शुभ चिन्ह ओम बना दे या स्वास्तिक है वो कुमकुम से आपको या रोरी से आपको रोज जो है ओम बनाना है या स्वास्तिक बनाना है। ठीक है, रोज 9 दिनों तक इस काम को करना है। उसके साथ साथ आपको जल में थोड़ी सी हल्दी डाल करके माता रानी के ऊपर जो है छिड़कना है, समर्पित करना है। इस काम को करने से बहुत ही तेजी से आपके घर में धन का आगमन होगा।
ठीक है, 10 गुना तेजी से आपके घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य सब कुछ मिलेगा। यदि आपके घर से लक्ष्मी जी रूठ गई होगी, लक्ष्मी जी बिल्कुल आना ही बंद हो गई है, धन का आगमन ही बंद हो गया, पैसा ही पैसा खर्च हो रहा है, बेफजूल खर्चे होते, कर्जे में डूब गए, तो आप इस उपाय को जरूर ही कर लीजिएगा। घर के मुख्य दरवाजे पर रोज 9 दिनों तक आप कुमकुम या रोरी से आप वहां पर जो है स्वास्तिक का निशान बनेगा और उसके साथ साथ में जल में हल्दी डाल करके माता रानी के ऊपर छिड़किएगा। बस इस काम को करने से बहुत तेजी से आपके घर में धन का आगमन होगा। दूसरा नंबर का जो उपाय है वास्तुशास्त्र के अनुसार यह भी कहा गया कि यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का संचार बहुत जोर से है, घर का वास्तु जो बिल्कुल खराब हो गया, तो आपको इससे मुक्ति पाने के लिए एक उपाय को जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि जिस घर में नकारात्मक शक्तियाँ रहती ना, भूत प्रेत का साया रहता ना, अनेक प्रकार के बीमारियां, दुख, दरिद्रता यूं ही चलती रहती। बीमारियां तो यार एक पर एक आती रहती, दवा करते रहो लेकिन दवा कोई काम नहीं करता। तो शारदीय नवरात्रि पर आप जो इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। करना क्या होगा, शारदीय नवरात्रि पर घर के मुख्य दरवाजे पर पूरा का पूरा 9 दिनों तक, ठीक है, घर के मुख्य दरवाजे पर जहां से आपका एंट्री होता है, प्रवेश होता है, ठीक है, मुख्य दरवाजे पर आपको आम का या अशोक के पत्ते का बंधनवार जरूर ही लगा देना चाहिए। इस काम को करने से आपके घर में कोई नकारात्मक शक्तियां नहीं आ सकती। उसके साथ साथ यदि आप चाहें तो जितने भी आम के पत्ते या अशोक के पत्ते रहे उस पर यदि आप कुमकुम से या रोरी अबीर से आप जो है उस पर स्वास्तिक या ओम का निशान बना देते, तब तो उसके साथ में ये 4 चांद लग जाते हैं। आपके घर में माता लक्ष्मी का भी आगमन होगा तथा नकारात्मक शक्तियों का वास जो बिल्कुल आपके घर से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा जो उपाय है, जो लास्ट आखिरी उपाय, आप तीनों में से जो उपाय आपको अच्छा लगेगा उस उपाय को एक बार जरूर आजमाइएगा। यकीन मानिए आपके जीवन में कैसी भी समस्याएं चल रही हो, इस बार की शारदीय नवरात्रि में अगर आप तीनों में से जो भी उपाय अच्छा लगे आप उन उपायों को एक बार जरूर आजमाइएगा। बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी उपाय है। ठीक है, आपको करना क्या है कि एक पान का पत्ता लेना है। ठीक है, एक पान का पत्ता लेना है। जब आप जो है सुबह पूजा करने जाते हैं तो माता लक्ष्मी के, माता रानी के चरणों में आप जब पूजा करने जाते हैं तो आपको एक मार्केट से पान का पत्ता, साबुत पान का पत्ता लाना, कहीं कटा पीटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके दोनों तरफ जो सरसों का तेल लगा लें। ठीक है, सरसों का तेल लगा करके माता रानी के चरणों में समर्पित करके, ठीक है, वहां पर जो माता रानी से विनती करना है, प्रार्थना करना तथा उनके मंत्रों को भी आप चाहें तो उच्चारण कर सकते हैं। ना कुछ है तो जय माता दी कम से कम 108 बार बोल दें। ठीक है, इस काम को करने से आपके घर में क्या होगा कि एक उस पत्ते में जो दैवी शक्तियों का निवास हो जाएगा। वैसे इस नवरात्रि में जो माता रानी चैतन्य अवस्था में रहती, जागृत अवस्था में रहती, अगर आप माता रानी का आवाहन करते हैं उस पान के पत्ते को लेकर के तो बहुत ही शुभकारी होता है। और पान का पत्ता एक ऐसा चीज है कि जिसके माध्यम से किसी भी देवी देवता का आवाहन किया जा सकता है। और इस पान के पत्ते पर सरसों के तेल लगा करके यदि आप माता रानी को बुलाते हैं, माता रानी का आवाहन करते हैं तो अवश्य ही माता रानी आपके साथ में आएगी। ठीक है, उसके बाद सुबह के समय तक छोड़ देना, पूरा दिन भर रहेगा। शाम के समय में उस पान के पत्ते को उठा करके ला करके अपने सिरहाने रख लेना। इस काम को करने से आपके साथ में जो बुरा होने वाले होते हैं अब नहीं होते। शत्रु होते तो शत्रु का नाश हो जाता है। नौकरी संबंधी कोई समस्या हो, नौकरी नहीं लग रही, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, 1 नंबर 2 नंबर आधा नंबर से आप चूक जा रहे हैं तो नौकरी संबंधी अब कोई दिक्कत नहीं होगी, नई नौकरी आपको लग जाएगी। व्यापार में भी आपका बढ़ावा होगा, हर तरीके से आपके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो आज की इस वीडियो में मैंने खास तरीके से उन 3 उपायों को करिएगा। अगर इन 3 उपाय में से कोई भी उपाय आपको अच्छा लगे तो करिएगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप व्रत करते हैं कि नहीं करते, आपने कलश का स्थापना किया है कि नहीं किया है, अखंड ज्योति जलाए हैं कि नहीं जलाए, इससे कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन अगर इस नवरात्रि में छोटा सा भी अगर उपाय कोई भी भक्त कर लेता है तो माता रानी उस पर प्रसन्न होकर के उसके झोली में जो कुछ भी मनोकामना रहता है माता रानी उसको दे ही देती है। क्योंकि माता रानी अत्यंत जागृत अवस्था में रहती। इस वजह से हम सभी भक्तों को चाहिए कि अगर कलश का स्थापना की है, व्रत की है तथा उसके साथ साथ अगर इन उपायों को भी करते हैं तब तो साक्षात जय माता रानी आपके साथ में बध करके रह जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहेंगे और आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। आपको आगे बढ़ने से, आपकी उन्नति होने से चाहे ब्रह्मा जी भी खुद उतर के आ जाए और रास्ता रोकना चाहे तो रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ में है। अब कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। आपके जीवन में उन्नति ही उन्नति होगी।